ओके, देखिए पहले तो आपको ये फ्रंट पेज है ना, फ्रंट पेज जो है ऐसा दिखेगा। इसको पहले आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करने के लिए पूछेगा, तो लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद ऐसा क्लब्स आएगा। तो वो जब आप ज्वाइन करते हो ना, एक दो क्लब ज्वाइन करने के लिए पूछता है। जब तक आप ज्वाइन कर नहीं कर पाओगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ता है। तो वो उसको ज्वाइन कर लो आप। उसके बाद ऐसा एक्चुअली ट्रेड लैब करके आएगा। वरना आपको ट्रेड लैब में क्लिक करना है। यहाँ पर 10 लाख का एक्चुअली वर्चुअल करेंसी होना है। एक बार ये हो जाएगा ना, तो उसका मतलब क्या है कि आपने सही से ये सारा चीजें कर लिया। क्या आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया है तो बताइए। यहाँ तक आपने कर लिया है तो नेक्स्ट में आगे चीज को आपको बता सकता है। जी सर, हो गया। हो गया सर। सबका हो गया? जी सर। हाँ, जी सर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए वॉच लिस्ट में जाना है। ठीक है, तो वॉच लिस्ट में आ जाइए। तो वॉच लिस्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको जितना स्टॉक चाहिए, जिस स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हो, उन स्टॉक को क्या करोगे आप, यहाँ पर ऐड कर लोगे। तो आपको ऐड कहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है। आपको शायद सर्च एंड ऐड करके ऐसा एक्चुअली कुछ ऐड का बटन भी आया होगा, नया एप्लीकेशन में कुछ अलग ही है। तो यहाँ पर भी एक सर्च बार है, इसको मत यूज करो, इसको यूज करो। इसको आपको करना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। और यहाँ पर आप कौन सा भी स्टॉक चाहिए आपको, खाली निफ्टी चाहिए तो निफ्टी आप डाल दो। तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर आपको फ्यूचर भी दिखाएगा और यहाँ पर आपको इंडेक्स भी दिखाएगा। थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ना, यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स करके दिखा रहे हैं ना, तो खाली इंडेक्स चाहिए तो ये आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसको प्लस में क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर देखिए ऐसे एक्चुअली ग्रीन टिक मार्क आएगा, तो उसका मतलब है वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब बैक बटन टाइप करोगे तो यहाँ पर देखो निफ्टी 50 आ गया है ना। तो ये आपका क्या होता है कि यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड हो जाता है। अगर वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा तो एडवांटेज क्या है, तो ये झटके में आप किसी को भी बाई सेल कभी भी कर सकते हो। देखो अगर आप खाली इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए बाई आ जाएगा, सेल आ जाएगा। तो आपको बाई सेल करना है, आसानी से करना है, इसीलिए हमको वॉच लिस्ट में डालना है। तो आप जो भी स्टॉक्स को फ्रीक्वेंटली यूज करते हो ट्रेड करने के लिए, वो सारा स्टॉक को यहाँ पर क्या करोगे, आप ऐड कर लोगे। तो अगर आपने ये सारा स्टॉक को यहाँ पर ऐड कर लिया, तो खाली क्या करना है, अगर मुझे खरीदना है तो देखिए यहाँ पर बाई भी है, सेल भी है। सेल करने के लिए क्या है कि इंट्राडे पर ही काम करेगा ये होल्ड नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर सेल है, तो यहाँ पर देखो इंट्राडे का ऑटो कट ऑफ है। ये आपको दिखाएगा ये सारा चीजें, बट ये नहीं हो पाएगा, ये स्टॉक में नहीं होगा। फ्यूचर में हो पाएगा। फ्यूचर में आप सेल करके होल्ड कर सकते हो। इंडिविजुअल स्टॉक को आप सेल करके होल्ड नहीं कर पाओगे। और अगर बाई करना है, बाई करके आप होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंट्राडे कर रहे हो, बाई डिफॉल्ट इंट्राडे होता है। तो इंट्राडे का मतलब क्या है, आज ही आप खरीदारी कर रहे हो, आज ही बेच रहे हो। अगर आप यहाँ पर इंट्राडे चूज करते हो, इवन हम रियल ट्रेड करेंगे ना, वहां पर भी आपको ऑप्शन मिलता है इंट्राडे। कुछ जगह पर उसको इंट्राडे के बदले में एमआईएस ऑर्डर करके भी बोलते हैं। तो एमआईएस ऑर्डर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द डे वो ब्रोकर ही आपका पोजीशन को काट देता है। बट वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, आपने नहीं निकाला है तो वो आपको देखना पड़ेगा। और आपको अगर नहीं निकले हैं तो निकल जाओ, क्योंकि अननेसेसरली क्यों बेकार में किसी और को आपको पैसा देना है ना। तो यहाँ पर अगर आपको इंट्राडे में चूज करना है तो आप इंट्राडे चूज कर सकते हो। और यहाँ पर देखो क्या लॉग दिखा रहा है क्या,
तो बाई डिफॉल्ट ये लॉट दिखा रहा है, लॉट जनरली होता है या फ्यूचर्स ऑप्शंस में, बट ये हमने स्टॉक लिया है। उसका मतलब है एक का मतलब एक ही क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देखो, अगर मुझे चाहिए कौन सा कितना क्वांटिटी चाहिए मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। सपोज मुझे 100 क्वांटिटी चाहिए, तो 100 क्वांटिटी यहाँ पर डाल सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो प्रकार का ऑर्डर्स रहता है। एक होता है मार्केट ऑर्डर, दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई एंट्री लेना है, कौन सा प्राइस पर एंट्री लेना है। अभी देखो कौन सा प्राइस पर चल रहा है, 1427.7। यहाँ पर आप देखोगे ना ऊपर, आपको दिखाई देगा, ये आपका करंट प्राइस चल रहा है। एलटीपी का मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है। तो वो अभी ये प्राइस चल रहा है। सपोज मुझे थोड़ा कम रेट में चाहिए, 1425 में मुझे चाहिए। जब तक ये प्राइस नहीं आएगा तब तक ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने देखो 100 क्वांटिटी डाला है, यहाँ पर 1425 डाल दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट कर लेता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद डन करता हूँ। यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा तो कहाँ जाना पड़ेगा, आपको ट्रेड लैब में जाना पड़ेगा। देखिए मैं ट्रेड लैब में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे आ रहा है, बट क्या आ रहा है, मेरा क्वांटिटी जो है पेंडिंग करके आ रहा है। क्यों पेंडिंग है, क्योंकि मैंने प्राइस डाला है 1425, अभी प्राइस चल रहा है 1427.50। तो जब तक ये मेरा प्राइस नहीं आता है तब तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऐसा है कि आप सब्जी की दुकान जा रहे हो और सब्जी वाले को पूछ रहे हो कि ये आपने प्याज कितने का दिया। वो बोलता है 30 रुपया, आप बोलते हो 20 रुपए में दे दो। तो जब तक आप दोनों एक्चुअली अग्री नहीं करो ना, तब तक एक्चुअली ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा ना। तो वही होता है यहाँ पर भी। यहाँ पर भी क्या है, हम मांग रहे हैं 1425, प्राइस अभी चल रहा है 1427। अगर प्राइस मेरे हिसाब से आ जाएगा तब ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, वरना तब तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो मैं अपना प्राइस भी रिवाइज भी कर सकता हूँ ना। तो वो डिपेंड करेगा। तो अभी के लिए तो प्राइस क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है। अभी के लिए प्राइस कुछ भी नहीं कर रहा है, तो इसी पर प्राइस अटका हुआ है। ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है। हाँ सर। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मुझे चेंज करना है, इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मॉडिफाई है, एग्जिट है। तो मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो मॉडिफाई में देखो, मॉडिफाई एंट्री प्राइस करके है ना, इस पर क्लिक करना है। तो मॉडिफाई एंट्री प्राइस पर मैं क्या करता हूँ, अभी जो एंट्री प्राइस चल रहा है उसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है। वेट करते हैं थोड़ा। ये वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी एग्जीक्यूट हो चुका है। आपको दिख रहा है, एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो एक्टिव का मतलब है ऑलरेडी प्राइस आ चुका है, मेरा प्राइस जो था ना उस प्राइस पर आ चुका है। ठीक है। 1426 मेरा प्राइस था, उस पर आ चुका है। और अभी देखो, अभी प्राइस क्या चल रहा है, 1425.80 चल रहा है। तो अभी थोड़ा सा नुकसान में है, तो वो नुकसान कितना है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है। नो सर। आप सब एक्चुअली एक काम करो, आप अभी कौन सा स्टॉक में हमारे लिए एंट्री आएगा। अम,
आप ये काम करो, भारती एयरटेल आप ले लो, भारती एयरटेल को आप खरीद लो। ठीक है, मेरे को ये ट्रेड करके आप एक्चुअली मुझे एक स्नैपशॉट, मेरे को स्क्रीनशॉट जो है ना, मुझे व्हाट्सएप में शेयर कर दो। मुझे पता तो चले आप लोगों को ट्रेड करना आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए ये हमारे लिए है, तो कितने भी चाहिए आप एक्चुअली ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बार ट्रेड कर लो आप। ಇದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ सर कौन सा स्टॉक? 1 मिनट, वो 1 सेकंड, 1 सेकंड, हाँ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ हाँ ನಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಕಾರಣ ಸಂಡೇ 15 ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಏನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನು सॉरी, बताइए बताइए sir. आप कुछ बोल रहे थे। सर कौन सा स्टॉक लेना है? भारती एयरटेल, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो वॉच लिस्ट में आ जाओ, वहां पर क्लिक करो, भारती, भारती एयरटेल करके है ना, तो इस पर क्लिक करो, बाई करो। यहाँ पर आप चाहिए तो 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी आप पर डिपेंडेंट है, तो ये आप डाल दो। देखो ये यहाँ पर एंट्री प्राइस डालना ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम चाहे तो इसको इंट्राडे कर सकते हैं, तो इंट्राडे कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं, देखो यहाँ पर नीचे ये क्वांटिटी चला, नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 10 मैंने डाल दिया है, यहाँ पर देखो शो मोर करके आएगा, तो आप यहाँ पर दो और चीज आएगी, स्टॉप लॉस और टारगेट। ठीक है, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट दोनों डाल सकते हो। तो ये आपने डाल दिया, तो उसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर ये करना है, तो मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ 1830 का, और टारगेट लगाता हूँ 1880 का। ये डाल के मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डन कर लिया, तो वापस यहाँ पर आओगे, ट्रेड लैब में ये दिखेगा आपको। ठीक है, पहले एक क्वांटिटी लिया था वो भी आ गया है, और बाद में मैंने यहाँ पर आपका 10 क्वांटिटी लिया है। यहाँ पर मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया है या टारगेट नहीं दिया है पहले वाले को। दूसरे वाले को जो है 10 क्वांटिटी है ना, उसमें टारगेट भी दिया है, स्टॉप लॉस भी दिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। ये आप करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को ट्रेड करना आ रहा है। और प्रिफरेबली क्या करो, जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना स्टार्ट कर दो, ताकि मैं आपका आप कैसे ट्रेड कर रहे हो देखूं, आप ट्रेड सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और कितना क्वांटिटी में कर रहे हो, वो सारा चीजें मुझे देखना है, ताकि मुझे समझ में आए आप कैसे कर रहे हो, है ना। सर स्टॉप लॉस लगाना है? आ, भारतीय एयरटेल में, भारतीय एयरटेल में स्टॉप लॉस आप लगाओगे 1830 का, और टारगेट आप रखोगे 1880 का। ओके सर। ठीक है, यहाँ पर वो नहीं दिखता है, आपको अगर देखना है इस पर आपको क्लिक करना है, और मॉडिफाई पर क्लिक करना है। और मॉडिफाई क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो, मॉडिफाई स्टॉप लॉस, मॉडिफाई टारगेट, ये सब है ना।
तो यहाँ पर देखो मॉडिफाइड टारगेट करके लिख दोगे तो यहाँ पर आपका टारगेट आ जाएगा। और अगर मॉडिफाई स्टॉप लॉस करके क्लिक कर दोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर दिख जाएगा। और अगर आपको देखो मॉडिफाइड टाइम भी है, एक्सटेंड टाइम हमने इंट्राडे किया था ना। इंट्राडे से लेकर अगर मुझे इसको डिलीवरी में करना है, डिलीवरी का मतलब है ये हमारे पास रहेगा, जब चाहे एग्जिट कर सकते हैं, इसमें टाइम लिमिट नहीं होगा। देखो एक्सटेंड टाइम लिमिट करके है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कितना टाइम तक मुझे इसको होल्ड करना है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दोगे तो उतना दिन तक ये होल्ड रहेगा। और यहाँ पर आपका मैनुअल एग्जिट भी है। अगर आपको मैन्युअली एग्जिट करना है तो ये एग्जिट वाला क्लिक करना है, और एग्जिट आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ से आपका एग्जिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जितना भी प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है सारा आपको दिखेगा। जनरली यहाँ पर एक चीज है कि ये आपका ब्रोकरेज और टैक्स वगैरह डाल के ये आपका प्रॉफिट वगैरह निकालता है। तो कभी कभी ये थोड़ा सा ज्यादा ही डाल देता है ब्रोकरेज वगैरह। तो इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ज्यादा ब्रोकरेज नहीं होता है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये खाली आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है यहाँ पर आपके लिए ये नहीं है, यहाँ पर ब्रोकरेज ऐड नहीं है, टैक्सेस एडेड नहीं है। क्योंकि ये सब एडेड नहीं है तो क्या होता है कि ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना वो ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट का मतलब ये होता है वो सारा चार्जेस आ जाएगा तो कितना बचेगा, वो तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है ना। क्योंकि टैक्स वगैरह आप दे रहे हो तो वो तो आपके हाथ में तो आएगा नहीं, वो तो निकल गया है। ब्रोकरेज तो आपको वो पैसा तो लग गया है ना, तो वो तो आपका एक्सपेंसेस है। वो सब होने के बाद कितना बचता है वही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। तो वो हमको देखना है कि हमको वहां पर प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ? बाकी तो यहाँ पर आपने क्या है, आपको ये सब करना आ गया। ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपको एग्जिट भी करना है तो मैंने आपको दिखा भी दिया है, आप एग्जिट भी कर सकते हो। आप मॉडिफाई स्टॉप लॉस भी कर सकते हो। ये जो भी आप कर रहे हो ना ये वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब है इसमें आपने अपना खुद का पैसा नहीं लगाया है। ठीक है, आपका खुद का पैसा लगा के भी आप कर सकते हो, तो वो रियल ट्रेड में आता है। ठीक है, तो रियल ट्रेड में भी सिमिलर चीजें होगी, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आपका अकाउंट आ जाए तो मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट वीक में। क्योंकि कल छुट्टी है, कल मेरा ऑफ है। ठीक है, तो कल हमारा ये क्लास नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट हमारा क्लास जो चलेगा वो परसों से चलेगा। ठीक है, परसों जो है हमारा थियरी ओके। क्लासेस है। थियरी क्लासेस में आपको नया स्ट्रेटजी भी सिखा देंगे, और आपको कुछ इम्पोर्टेंट नया चीजें भी आपको सिखाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, फ्यूचर्स ऑप्शंस वगैरह वो सारा चीजें आपको सिखाएंगे। ओके जब ओके। वो सब तो आप सीख लोगे ना तो आपको और आसान हो जाएगा, आपको ठीक तरह से समझ में आ जाएगा हाँ कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या होता है, सारा चीजें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो ये समझ में आ गया ना? इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। नो 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 सर। कोई प्रॉब्लम नो नहीं? सर। सबने फोटो भेज दिया मेरे को, किसने भेजा है? एक तो मुझे आया है फारूक से, और दूसरा आया है आदित्य से। दोनों से तो मेरे को आया है। और जुनाइद जी आपका नहीं आया, आप भी मुझे भेज दो। फोटो मैंने भेजा नहीं अभी। हाँ आपने नहीं भेजा है, बाकी दोनों ने भेज दिया है।